यार आप अभी रिस्क नहीं लोगे तो फिर कब लोगे? मतलब आज अगर 20 साल के, 25 साल में, 30 साल में अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आपको क्या लग रहा है कि आप 50 साल में रिस्क लोगे? और अगर 50 साल में रिस्क ले भी लिए और उससे कुछ सीखे, मान लेते तुम फेल हुए, पास हुए, तो वो लर्निंग पास ऑन कैसे करोगे? और खुद को कैसे पास ऑन करोगे? कैसे अगर गलतियां कर दी तो सुधारोगे कब तुम? और ये पता है, रिस्क ना लेने की वजह से इतने लोग फेल हुए हैं ना, मैं बता नहीं सकता। मतलब इतने टैलेंटेड लोगों को मैंने देखा है, और वो बस इसलिए जॉब के लूप होल में इसलिए फंसे रह गए क्योंकि उन्होंने रिस्क लेने का हिम्मत ही नहीं किया, कभी वो रिस्क ले ही नहीं पाए। आज मैं चाहता हूं कि ये 10-15 मिनट का जो वीडियो है आप सुनो, और इसलिए सुनो क्योंकि जो मैंने 10 साल में गलतियां की हैं, मैं चाहता हूं कि आप उन गलतियों से बचें। और आप कैसे बच सकते हो? अगर हमें प्रायर पता चल जाए, हमें पहले ही पता चल जाए कि ये गलतियां करने की पॉसिबिलिटीज है, तो आप, जाहिर सी बात है, उसके लिए अगर गलतियां कर भी रहे हो तो थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ करोगे और शायद गलतियां करने से बच भी जाओ। अगर आप जिस स्टेप लेने में हिचकिचा रहे हो तो वो भी शायद अच्छे से कर पाओ। तो इसमें मैं 4-5 लाइफ लेसन अपना शेयर करूंगा जो मैंने अपनी गलतियों से सीखा है, और मैं चाहूंगा कि आप वो गलतियां ना करें अपने 20s और 30s में। देखिए, सबसे पहली चीज और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि रिस्क लेना सीखो। मैं बताता हूँ, जब मैं 12th क्लास में था तो लगभग मेरे जो बैचमेट थे सबको क्लियर था कि उनको लाइफ में क्या करना है, कि उसके बाद उनको बीटेक करना है, उसके बाद जॉब करना है, और फिर लाइफ सेट और अपना गाड़ी और ये सारी चीज़ें खरीदनी है। क्योंकि जब हम लोग 12th में रहते हैं तो पैसे के पीछे बहुत भागते हैं। जो मटेरियल चीज़ें हैं जो हमें उस समय लगती हैं कि बहुत ज़्यादा ये हमें सोसाइटी में इज्जत देगा, तो उनके पीछे हम लोग भागते हैं, आर्टिफिशियल, पूरी तरह से आर्टिफिशियल। जो कि बाद में पता चलता है कि लाइफ ये नहीं है। तो सब लोग को क्लियर था कि उनको क्या करना है। और ये मैं 12th क्लास की बात बता रहा हूँ, और मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, और पता नहीं कैसे एक थोड़ी सी बगावत टाइप की मेंटेलिटी भी थी कि कुछ तो यार अलग करना है, क्योंकि सब लोग बीटेक कर रहे हैं, सब लोग मेडिकल में जा रहे हैं, और मैं भी जाऊंगा, तो कुछ फिर अलग कैसे? तो मैंने ना सोचा ना समझा, और मतलब सोचा समझा जरूर, थोड़ा सा रिसर्च किए, और उसके बाद मैंने बीए ले लिया। मतलब बीएचयू से मैंने बीए में एडमिशन ले लिया। जरा सोचो आप कि 12th क्लास में हम हैं, 18 साल के हैं, और बस इसलिए बीए ले लिए क्योंकि हमें रिस्क लेना था, क्योंकि उस समय पता था कि बीए से कभी जॉब नहीं लगती है। और अगर आप नॉर्दर्न बेल्ट में से हो, अगर आप हिंदी बेल्ट से हो, साउथ का तो मुझे उतना नहीं पता, अगर आप नॉर्दर्न बेल्ट से, तो आपको पता है कि बीए की कोई इज्जत नहीं है। मतलब बीए वही लोग करते हैं जो पढ़ने में या तो कमजोर रहते हैं, या फिर बस मतलब करते हैं बीए इस वजह से। मतलब उसमें कुछ ये नहीं है कि मेरा मन था, मेरी इच्छाएं थी, इस वजह से। तो एस्पिरेशनल लोग बीए नहीं करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं, या फिर किसी का गोल बहुत पहले से डिसाइड हो कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो इसलिए वो बीए कर लेता ताकि मेरे पास टाइम रहे बाकी पढ़ाई करने का। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था, तो मैंने बीए कर लिया। और उसके बाद जब कॉलेज आए तब भी ऐसा लग रहा था लोगों से कंपेयर करने पे, या फिर जब बातचीत करता था कि यार इनकी लाइफ कितनी, मतलब सब कुछ क्लियर है इनको, और मुझे क्लियर नहीं था। मन ही मन में सोचता था कि यार लाइफ क्या है, और हम क्या करने वाले हैं आगे, क्योंकि इस तरीके से तो नहीं चलने वाला है। खैर वो पढ़ते गए वो सारी चीजें, सब कुछ हुआ, लेकिन ये इंश्योर किए कि हम रिस्क लेते रहे। मतलब नई नई चीजें ट्राई किए, चाहे वो कोई नया स्किल सीखना हो, या फिर मुझे कुछ करना हो, चाहे ट्रैवलिंग करनी हो, या फिर ट्रिप पे निकलना हो। तो मैंने 12th क्लास में एक लिस्ट बनाया कि मुझे ये करना है, जिसमें कि एक था कि बाइक ट्रिप करनी है 1 महीने की, उसी में था कि मुझे बांसुरी सीखनी है, फिर था कि एक रात में कैंपिंग करना है, मतलब रात में दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है। तो इस तरीके से एक बाइक खरीदनी है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चीजें थी अपनी। और पैसे को छोड़ के जितनी भी सारी इच्छाएं थी जिसमें ह्यूमन एंगेजमेंट था, तुम सोचो वो कॉलेज से निकलते निकलते मैं कर लिया। मतलब 1 महीने की बाइक ट्रिप पे हम चले गए बिना घर पे किसी से बताए, 1 महीने के लिए। और पैसे कैसे मैनेज किए वो हम और मेरे दोस्त ही जानते, दोस्त के साथ मैं गया था। तो इस तरीके से, और वो जो 1 महीने की बाइक ट्रिप थी, मतलब उत्तराखंड गए थे, वहां से फिर ऐसे एक सर्कल रूट लेके मथुरा से होते हुए देहरादून से चल निकले थे, फिर नैनीताल, ऐसे करते करते यमुनोत्री होते हुए फिर वापस मथुरा से फिर वापस आए थे, आगरा, मथुरा, फिर बनारस। तो इस तरीके से हम वो ट्रिप किए थे, और उसमें इतना लाइफ लेसन मिला, मतलब इतनी सारी चीजें सीखने को मिली। क्योंकि आप जब कॉलेज में रहते हो तो आप बहुत ज्यादा एक्सपोज नहीं होते हो, आप उन्हीं से एक्सपोज होते हो जो आपके साथ पढ़ते हैं। लेकिन जब ट्रैवल किए तो इतने ज्यादा लोगों से हम मिले ना, और वो पूरा 1 महीने बाद पूरी तरह से एक तरह ट्रांसफॉर्म हो गया, और लगने लगा कि यार ये तो नहीं करना है, मतलब जॉब वाले लाइफ मेरे लिए नहीं है। तो उसके बाद फिर कॉलेज खत्म हुआ। तो मैं बताना यही चाह रहा हूँ कि रिस्क लेना है, मतलब रिस्क लाइफ में लेना है, क्योंकि
आप अगर रिस्क अभी नहीं लोगे तो आप 40s और 50s में नहीं लोगे। दूसरी चीज, हमें पैसों के पीछे नहीं भागना है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि पैसा बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है, ये भी आपको रियलाइज करना होगा। क्योंकि आप देखा होगा, आप जब शहर जाते हो या फिर जो बहुत अमीर लोग हैं, या फिर आप सेलेब्स को देखते हो, या फिर जिसको भी आप, अगर आपके घर अगल बगल कोई भी अमीर हो, जिससे भी आप जितना क्लोज हो, आप जरा नोटिस करना कि वो जितना अमीर होते हैं वो उतना ही आर्टिफिशियल बनने लगते हैं। इसलिए नो डाउट पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हैप्पीनेस, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर लाइफ, बिकॉज यू हैव गॉट लाइफ वंस। एंड अगर एक मोटा मोटी आप एक हिसाब निकालो, तो मान लेते हैं आप अगर 80 साल जीते हो, तो आप जो पीक 20s में रहोगे, मतलब जब आपके पास फुल ऑन एनर्जी रहेगा, सारी चीज़ें रहेंगी, जब आप एडवेंचर करने के सक्षम रहोगे, तो वो बस 20 से 40 साल के बीच में ही कर सकते हो। क्योंकि 20 से पहले तो पेरेंट्स का कंट्रोल रहता है, हर चीज़ का रिस्ट्रिक्शन रहता है, और 20 साल के बाद आप थोड़ा खुलना शुरू होते हो, थोड़ा डिसीजन लेना शुरू करते हो। तो 20 से 40 साल मतलब बस 20 साल, और उसमें भी अगर हम पूरा अपनी लाइफ चेज कर दे 20 साल भी, कि पैसे कमाने पैसे कमाने पैसे कमाने, उसके बाद जब एक बार हम पैसे कमा लेंगे, सेटल हो जाएंगे, तब फिर बैठ के एंजॉय करेंगे। तो 50 साल में हड्डियां साथ नहीं देंगी, तो आप पहाड़ नहीं चढ़ पाओगे। अगर आप सोच रहे हो कि ट्रैकिंग करेंगे उस समय, तो नहीं कर पाओगे। अगर आप सोच रहे हो कि पैरा जंपिंग करेंगे, तो वो हिम्मत नहीं करेगा। और उसमें फिर बोलने वाले भी लोग रहेंगे, बोलने वाले तो खैर अभी भी रहते हैं, वो हमेशा रहेंगे, लेकिन उस समय और रहेंगे, बुढ़ा सठिया गया है। तो बचपन में तो फिर भी नादानियां लोग सोच के थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, वो तुम्हारी गलतियों में काउंट हो जाएगा। हाँ, तो ये चीज रियलाइज करनी इंपॉर्टेंट है कि आपको पूरी तरह से, मतलब हैप्पीनेस के कॉस्ट पे आपको पैसे के पीछे नहीं भागना है। और तीसरी चीज जो मेरे ऊपर भी बहुत काम किया, और मैं उसका फॉलो करता हूँ बहुत ज़्यादा, कि आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करना है खुद पे। मतलब दोस्त रहे, सारी चीज़ें सब कुछ रहे, लेकिन आपको खुद के लिए भी टाइम निकालना है, खुद से बातें करनी है। अगर आधी प्रॉब्लम तो इससे सॉल्व हो जाती है जब आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हो। जब आप जो भी एस्पिरेशंस हैं, जो भी गोल्स हैं, जब आप खुद से बातें करना शुरू करते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें क्लियर हो जाती हैं। तो आपको ये चीज़ करना है। और जब आप देखोगे, जब आप खुद से बात करना शुरू करोगे कि मुझे तो घूमना पसंद है या फिर एडवेंचर पसंद है, बाकी लोग को नहीं पसंद है, तो आपको समझ में आएगा कि उसी लाइफ स्पैन में आपको रियलाइज होगा कि क्यों आप अलग हो। और उसी जब आप बात करोगे, तब फिर आप एक नए नए रास्ते निकाल पाओगे कि आपको क्या करना है, कि आपके लिए क्या गोल अच्छा रहेगा। और चौथी चीज और सबसे इम्पोर्टेंट, कि आपको खुद की इज्जत करना है, मतलब रेस्पेक्ट योर सेल्फ। नो डाउट सबके अंदर बहुत सारी खामियां होती हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, लेकिन जब तक ये चीज़ रियलाइज नहीं करोगे ना कि यू आर कंप्लीट विद इन योर सेल्फ, तब तक आप उस पर काम भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि हम लोग तभी काम कर पाते हैं चीज़ों पे, जब हम पहले गलतियों को या फिर खुद को एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ, ये मेरे अंदर खामियां हैं, और फिर इस पे हम काम करेंगे। लेकिन अगर खामियां हैं, तो ये भी साथ में हमें एनालाइज करना है, एक्नॉलेज करना है कि सब लोग अलग अलग हैं, एवरी वन इज मेड डिफरेंटली। और अगर सब लोग अलग अलग हैं, तो सबका इंटेलेक्ट, सबका कॉन्फिडेंस, सबका जो भी आप क्वालिटीज पे जाओ, सबका अलग अलग रहेगा। अगर आप इस पे कंपेयर करना शुरू करोगे, तो फिर बहुत दिक्कत होगी। तो इसलिए अपने आप की इज्जत करना है। क्योंकि आप अगर कोई काम अगर शुरू कर रहे हो, तो शायद आपका पहला दिन हो, लेकिन सामने वाले का शायद एक साल से वो चीजें कर रहा हो, और अगर आप उसको देख के अपने आप को नीचा सोचने लगे, तब तो फिर हो गया, तब फिर आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो ये जो चार चीजें थी, ये बहुत लोगों को पीछे ढकेलती है। और अगर हम ये चीजें जितना जल्दी सीख पाए, उतना हमारे लिए वो बेहतर रहेगा। मतलब अगर हम जितना जल्दी रियलाइज कर पाएंगे, तो ज्यादा चांसेस है कि हम लोग वो गलतियां वापस से नहीं करेंगे, ना दोहराएंगे। तो इसलिए ये सारी चीजें आप अपने लाइफ में लाइए, इंक्लूड करिए, और ट्राई की खूब ढेर सारा रिस्क लो। आप अगर गलतियां होती हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप अगर 20s 30s में हो, तो गलतियों को आराम से सुधार सकते हो, क्योंकि आपके पास पूरी लाइफ पड़ी है आगे। तो आपको रिग्रेट भी नहीं रहेगा कि आपने गलतियां नहीं की, और आप उसको कर भी पाओगे, उसको सही भी कर पाओगे। अगर आपने यहाँ तक देख लिया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप ऐसे वीडियोस पसंद करते हो, तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड और अगर आप करियर काउंसलिंग चाहते हो, इन टर्म्स ऑफ व्हाट टू चूज योर नेक्स्ट करियर ऑप्शन, या फिर लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए, तो आप 1-to-1 सेशन भी बुक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपका मेरा कॉन्टेक्ट नंबर होगा, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हो, या तो कमेंट में आप कमेंट में भी आप दे सकते हो। हाँ, आई विल मेक श्योर कि आई विल कनेक्ट विथ यू। और आपने यहाँ तक सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर से मिलते हैं, किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे।
तब तक के लिए जय हिंद।